जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ इस वक्त सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और इस दौरान जबरदस्त सियासी ड्रामा भी देखने को मिला है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के जेपी सेंटर में जयप्रकाश की प्रतिमा पर फूल अर्पित करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने सुबह ही अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी और इस दौरान सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको तस्वीरें जेपी सेंटर पर आखिर विवाद की स्थिति कैसे पैदा हुई वो तस्वीरें आप देखिए, लेकिन वजह क्या है इस पूरे विवाद को लेकर। दरअसल लखनऊ में 18 मंजिला जेपी सेंटर है और इसी सेंटर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी है। अखिलेश सरकार ने इसको बनवाया था। साल 2016 में जब ये बना तो इसकी लागत 864 करोड़ रुपए थी। बीजेपी ने करप्शन का आरोप लगाया और लखनऊ विकास प्राधिकरण इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह कहा है कि बारिश के दिनों में जेपी सेंटर में जीव जंतु हो सकते हैं और ऐसे में सपा प्रमुख का वहां पर जाना ठीक नहीं है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने से रोका जा रहा है और इसके साथ ही सरकार पर भी हमला अखिलेश यादव ने बोला है। दरअसल जेपी की जयंती को लेकर किस तरीके से लखनऊ में इस वक्त सियासत हो रही है ये आप समझिए। कौन क्या कह रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये निर्माणाधीन नहीं है, इसे बेचने की तैयारी है। तो एलडीए कहता है कि जेपीएनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है। या ये कॉन्ट्रडिक्शन इन दोनों बयानों में नजर आते हैं। फिर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि टीन शेड को लगाकर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसको ढकने की कोशिश की जा रही है। और इस पर एलडीए का तर्क ये है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है कि निर्माण की चीजें बेहतरीन ढंग से यहां पर फैली, बेतरतीब तरीके से यहां पर फैली हुई हैं और इस वजह से इन्हें रोका जा रहा है। फिर अखिलेश यादव कह देते हैं कि जो महापुरुषों का सम्मान है उनको करने से रोकने की कोशिश है। तो एलडीए इस पर कहता है कि बारिश की वजह से वहां पर क्योंकि जीव जंतु आ जाते हैं और इसीलिए इस वक्त अखिलेश यादव का यहां पर ठीक जाना है नहीं। जेपीएनआईसी सरकार नहीं चला पा रही है, जेपीएनआईसी नहीं चला पा रही है सरकार, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो सपा प्रमुख का जेपीएनआईसी जाना सुरक्षित नहीं, ये एक बार फिर से डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है और उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि भाई यहां पर जीव जंतु आ जाते हैं और इसीलिए बचना चाहिए। लखनऊ में सियासत लगातार हो रही है। इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर निर्माण किया गया है जेपी के नाम पर इमारत को लेकर। जेपी से जुड़ा हुआ जो म्यूजियम है उसमें कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। 18 मंजिला 17 मंजिल है जैसा कि मैंने आपको बताया और वहां पर हेलीपैड का भी इस वक्त निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको निर्माणाधीन कई अलग अलग वजहों से बताया जा रहा है। 17 मंजिला इमारत पर 2017 में 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और उसके बाद भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जो कि अभी 80% तक पूरा हो चुका है, बचा हुआ 20% का काम अभी इसमें जारी है। निर्माण में गड़बड़ी मिलने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और यह जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी नीलेश इस वक्त लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले तो जरा तस्वीरें बताइए, जेपी के नाम पर हो रही सियासत के बीच आज सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर किस मिजाज में नजर आए और उनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्लैरिफिकेशन क्या नागवार है समाजवादी पार्टी को? पूर्णिमा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और अखिलेश यादव के आवास के बाहर एकत्रित हुए थे, उसको देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई और भारी संख्या में पुलिस बल को अखिलेश यादव के आवास के बाहर और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात कर दिया गया। अखिलेश यादव की तरफ से बयान जारी किया गया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है, इसलिए जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो जेपीएनआईसी सेंटर है जहां पर समाजवादी पार्टी के सरकार में म्यूजियम बनाया गया था, उस म्यूजियम में एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। उसी प्रतिमा पर वो लगातार जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करते आए हैं। ऐसे में क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को वहां जाने से रोकती है? हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण का इसी बीच बयान आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है कि जो बिल्डिंग है उसमें निर्माण कार्य चल रहे हैं, इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से अखिलेश यादव को वहां आने से मना किया गया है, परमिशन नहीं दी गई है। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि जब 8 तारीख को ही परमिशन लखनऊ विकास प्राधिकरण से मांगी गई तो क्या वजह रही कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने परमिशन नहीं दी। हालांकि एलडीए की तरफ से यह भी कहा गया कि बरसात का मौसम गुजरा है, ऐसे में वहां पर तमाम जीव जंतु आ जाते हैं, उसकी वजह से अखिलेश यादव को परमिशन नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने इस पर भी अपना जवाब जारी किया। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर जीव जंतु आने की संभावनाएं थी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को
प्रशासन को उस पर जो है संज्ञान लेकर समय रहते साफ सफाई करवानी चाहिए थी। लेकिन क्या जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण ना करने देना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के एक बड़े नेता हैं, ऐसे में जेपी के आंदोलन से वो निकले थे और जेपी की जयंती पर इस तरीके से उनका अनादर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में उनका जो समर्थन है केंद्र सरकार को वापस ले लेना चाहिए था। हालांकि इस पर नीतीश कुमार की पार्टी के किसी भी पदाधिकारी प्रवक्ता की कोई भी जो है अभी तक ऑफिशियल बाइट जारी नहीं हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर लंबी सियासत का दौर देखने को मिला। एक और जहां अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर ही प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस को भी ये कहा कि जिस समय बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, पुलिस का पहरा हटेगा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा जेपीएनआईसी सेंटर में है वहां पर माल्यार्पण करने जाएंगे। हालांकि 2012 से 17 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय जेपीएनआईसी सेंटर को बनाने का काम किया गया। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि जेपीएनआईसी सेंटर में करीब 1200 गाड़ियों की पार्किंग है। इंडोर गेम खेलने के लिए बेहतर व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई थी। बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास लेवल से बनाई गई है। टॉप फ्लोर पे हेलीपैड बनाया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो समय रहते उसको अच्छे से और ऐसा लगता है कि जयप्रकाश नारायण कहीं ना कहीं एक सियासत के केंद्र में आकर फिर से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका, सियासत जो उत्तर प्रदेश से निकली बिहार तक पहुंची, जेडीयू से सवाल किया गया, जेडीयू ने भी किया है पलटवार। ये कह दिया अखिलेश ने कि नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लें। नीलेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, इन तस्वीरों को देखकर पिछले साल की तस्वीरें भी याद आती हैं जब अखिलेश यादव गेट से छलांग लगाकर एक बार फिर से यहां पर पहुंचे थे। ऐसा लगता है कि जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हुई सियासत या उनको मानने वाले एक वोट बैंक के तौर पर इतने बड़े हैं कि शायद अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि जब इस पर पॉलिटिक्स या सियासत को केंद्र में रखा जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो पीडीए की राजनीति उत्तर प्रदेश में की, कहीं ना कहीं उसका फायदा इंडिया गठबंधन और सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को मिला। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बनाई है, उसको देखते हुए जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस तरीके की सियासत होना अपने आप में एक बड़ा संदेश देने का काम किया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको सियासत करना है तो पीडीए को साथ में लेकर चलना होगा। ऐसे में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने सांकेतिक तौर पे ये भी कहा है कि अगर आप जो है हमारे महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को मना करते हैं, इस तरीके से आवास को, कार्यालय को छावनी में तब्दील कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी करने की क्षमता और महापुरुषों का अपमान ये दिखाता है कि आप जो है जनता के हित में बात करते नहीं हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से भी एक बयान सामने आया कि उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे और बदमाशों का राज हुआ करता था, आज वो गुंडे बदमाश भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए रोक रही है। हालांकि सबसे ज्यादा बवाल उन्हीं की सरकारों में होता था। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी सियासत को देखें तो कहीं ना कहीं आज की उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां एक और अमूमन देखा जाता था कि नवरात्रि का आखिरी दिन होता था तो मंदिरों में भीड़ होती थी, लोग तमाम जगहों पर राजनीतिक दलों की तरफ से आयोजन किए जाते थे कि वो आयोजन हम लोग टीवी पर देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, लेकिन आज वो आयोजन कहाँ हुए, कैसे हुए, ये दिखाई नहीं दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से रही वो अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान करना। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने मंच से ये भी कहा है कि जिस समय पुलिस का पहरा हटेगा, जो कार्यालय को, पार्टी के दफ्तर को छावनी में तब्दील किया गया, पुलिस जैसे हटेगी, जयप्रकाश नारायण का ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पार्टी की सरकार में बनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो त्योहारों का मौसम है, वरना ये बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं पाती है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से तर्क ये है कि जो इमारतें बंद हैं या जो इस तरीके की जगह बंद है, वहां पर जाने की इजाजत हम नहीं दे सकते। लेकिन अखिलेश यादव को तो लखनऊ पुलिस में बिच्छू नजर आने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अखिलेश यादव आने वाले उपचुनावों को लेकर अपनी पृष्ठभूमि को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं और जो मोमेंटम लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के लिए बना हुआ है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाले समय
में और मजबूती के साथ विधानसभा चुनावों के लिए लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम उपचुनाव को देखें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी एक और जहां 6 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित कर देती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के साथ अभी भी उनकी बातचीत चल रही है। ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 में जब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अपने पार्टी को जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर मजबूत कर सके। तो कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीति को अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की तरफ से तमाम आरोप आज सरकार पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और सनातन धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले तमाम लोग आज उपवास रखते हैं। ऐसे में वो उपवास को छोड़कर पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर उतरकर वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाने के लिए एक साथ एकत्रित हो गए। तो कहीं ना कहीं उनका पूजा अर्चना में भी उनके विघ्न पड़ा है। ऐसे में जो लोग लगातार 9 दिन से व्रत रखे हुए थे, उनका उपासना समय पर ना कर पाना, कहीं ना कहीं इसका पाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगेगा। तो चारों तरफ से अखिलेश यादव ने आज पूरी कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको घेरने का काम कर सके। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो विश्व स्तरीय जिस बिल्डिंग का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, अगर सरकार समय पर देखती तो करोड़ों की लागत वाली इस बिल्डिंग को और बेहतर बनाया जा सकता था। तमाम इसमें आयोजन कराए जा सकते थे, क्योंकि 1200 गाड़ियों का एक साथ एक स्थान पर पार्क कराना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और आखिरी फ्लोर पर देखें, टॉप फ्लोर पर देखें तो हमने हेलीपैड का निर्माण किया। अगर आपात स्थितियां होती है तो वहां पर हम हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकते हैं। को लेकर फिर वहीं पर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं ना, जिसका तर्क सरकार की तरफ से नीलेश फिलहाल दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें बिहार और बिहार की सियासत या जेडीयू को खींचने की वजह क्या रही, नीतीश कुमार को लाने की वजह क्या रही? क्योंकि उन्होंने तो ये तर्क दिया कि भाई नीतीश कुमार खुद वो हैं जो कि जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, तो ऐसे में उनको तो सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ऐसे में जेडीयू का इस पर क्या रिएक्शन या क्या प्रतिक्रिया अभी तक आई? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम जेडीयू पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो जन नेता जेपी के आंदोलन से जन्मा हो, जेपी के मार्गदर्शन पर चलने वाला नेता हो, ऐसे में अगर उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनकी प्रतिमा पर जाने से रोका गया हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे में नीतीश कुमार की भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी। तो नीतीश कुमार को भी ये सोचना चाहिए कि जिस आंदोलन ने उनको इतनी बड़ी पहचान दी, बिहार का बड़ा राजनेता बनाया, और ऐसे में अगर वो अपने महापुरुष का सम्मान नहीं करते हैं और उनके सम्मान में जिस तरीके से रुकावटें उत्तर प्रदेश में डाली जा रही हैं, उसको लेकर अगर वो कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जेपी के आंदोलन ने उत्तर प्रदेश और देश भर में उनको एक अलग पहचान दिलाई, और आज उसी जेपी की प्रतिमा पर जब लोग माल्यार्पण करने जा रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, तो जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कह सकते हैं अपना समर्थन दिया है, उस समर्थन से सरकार बनी है। ऐसे में अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में सरकार गिर जाएगी। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान जारी किया जाता है। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई है, जो इस तरीके का आकर बयान जारी कर दिया गया कि जेपी का अपमान करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अपमान करना हुआ। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपना इस पर क्या पक्ष रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि नीतीश कुमार को सीधे केंद्र में समर्थन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या लाया गया है इसी बीच में, और ये कहा गया कि जो खुद जेपी के आंदोलन से निकले हैं उनको अपना सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। वो इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? आसमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पटना से सीधा उनका रुख करेंगे। आसमित, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहे सियासत को एक टच देने की कोशिश बिहार की पॉलिटिक्स के साथ की गई है, नीतीश कुमार को लेकर की गई है, और जेपी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ चुके हैं। जाहिर है कि पूरी वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन जेडीयू की प्रतिक्रिया जब अखिलेश यादव ने सीधे नीतीश को घेरा और यह कहा कि आप सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल, भले ही उत्तर प्रदेश में ये बयान दिया गया हो, लेकिन यहाँ देखिए बिहार में भी राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है।
दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह का बयान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दिया है, इसको लेकर के जेडीयू ने पटना से जवाब दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि अखिलेश को पहले जेपी के रास्ते पर चलना सीखना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह का बयान देना चाहिए। बयान बिल्कुल हैरत अंगेज है। केवल उन्हें श्रद्धांजलि तक ही सीमित रखेंगे अखिलेश यादव जी, या उनके रास्ते पर भी चलेंगे? ये तमाम बातें जेडीयू की तरफ से कही गई है। और जहां तक अखिलेश यादव ने सरकार से समर्थन वापस लेने को लेकर के बयान दिया था, नीतीश कुमार से अपील की थी, इसको लेकर के बीजेपी ने भी जवाब दिया है और अखिलेश यादव को तमाम बातें कही है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार बिहार में विकास की गति पर चल रहे हैं, बिहार को आगे लेकर जा रहे हैं, ये तमाम बातें यहाँ कही जा रही है। वहीं जेडीयू ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार के समर्थन करते हुए कहा है कि पहले अखिलेश यादव जेपी के रास्ते पर चलना सीख ले, तब इस तरह का बयानबाजी करें। सिर्फ बोल देने से, सिर्फ माल्यार्पण कर लेने से कोई ये नहीं कह सकता कि आप समर्थन वापस ले लें। बिहार में एनडीए की सरकार इंटैक्ट होकर चल रही है और बिहार की जनता के हित में काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अस्मित, अब इसमें एंट्री कांग्रेस की भी हो चुकी है। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि ये तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधे सीधे आघात है। आप कोई अगर माल्यार्पण करना चाहता है, कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? वहीं अखिलेश यादव ट्वीट करके कह देते हैं ये क्या कोई हाउस अरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि सियासत होगी और इसको लेकर जेडीयू की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो, रिएक्शन आ रहे हैं और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में, क्योंकि देखिए अगले साल चुनाव भी होना है और इस तरह का बयानबाजी कहीं ना कहीं अगर जेडीयू की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा बयानबाजी किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं के साथ बैठ करके, अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके ये दिशा निर्देश दे दिया है कि कोई भी विधानसभा के चुनाव तक बहुत ज्यादा खुलकर बयानबाजी ना करे, इससे पार्टी को और फिर इसके साथ साथ गठबंधन पे असर पड़ सकता है। लिहाजा बहुत हद तक जेडीयू की तरफ से हमला नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, जवाब देने की जरूर कोशिश की जा रही है पटना से। ठीक है अस्मित, मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार फिर से। नीलेश, आपके पास आते हुए बार बार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कि किस तरीके से ये इमारतों पर कब्जा कर लेना चाहती है सरकार, ये विनाशकारी सरकार है, इसका कोई विजन नहीं है, लोकतंत्र की आवाज को ये दबा देना चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर अभी तक? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपना एक बयान जारी किया जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम गंभीर आरोप लगाए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादियों द्वारा बनाई गई हैं। चाहे वो लोक भवन हो, लखनऊ का अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम हो, मेट्रो हो या पुलिस हेडक्वार्टर हो, सभी को जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपना श्रेय बता रहे हैं, जबकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए। ऐसा अखिलेश यादव ने मंच से कहा और साफ तौर पे ये भी कहा कि इनकी मंशा सबको पता है कि ये दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों पर खुद का जो है अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया। तो तमाम आरोप का प्रत्यारोप का दौर आज देखने को मिला। वहीं इसी बीच अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी खुले तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूमते थे, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो जाया करती थी, दिन दहाड़े व्यापारियों को लूट लिया जाता था, उत्तर प्रदेश में व्यापारी आना नहीं चाहता था, उन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश में बदला गया है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है कि वो व्यवस्थाएं अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकांश अपराधी जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के टच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से शाम तक क्या कुछ ट्वीट जारी किया जाता है। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये कहा है कि जिस वक्त लखनऊ से जेपीएनआईसी सेंटर से पुलिस का पहरा हटेगा उस वक्त समाजवादी वहां पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बयान के कई मायने लगाए जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के आवास के बाहर जो बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि सड़क को खोदा गया है पहले, फिर उसके बाद बल्ली उसमें गाड़ी गई है, उसके बाद पुलिस की जो बैरिकेडिंग होती है लगाई गई है, उसको तार से बांधा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बैरिकेडिंग आने वाले 2 से 3 दिनों तक खुलने वाली नहीं है। इसी बैरिकेडिंग को लेकर शिवपाल यादव भी ये कहते हैं कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से लोकतंत्र को खत्म करना, तंत्र को मजबूत करना, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी, उसकी साथी कांग्रेस अलायंस की फिर से बीजेपी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है।